नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल AKC लर्निंग स्पॉट, जहां पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे की पूरी वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को यूं चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो whenever an electric current flows through a circuit it produces a heating effect। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट से या फिर सपोज़ किसी वायर के थ्रू फ्लो होता है तो वो थोड़ा बहुत हीटअप होता है। यानी कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है किसी सर्किट में तो उसमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी तरीके से हीटिंग इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। एंड वी शुड नो दैट, वी मस्ट नो दैट वर्क डन, हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। आई रिपीट, वर्क डन, हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। ये तीनों चीज़ों के नाम भले ही डिफरेंट हों लेकिन ये तीनों चीज़ें सेम हैं। इन तीनों के फार्मूलाज भी सेम हैं और इन तीनों की ऐसा यूनिट भी सेम है, एंड दैट इज़ जूल। नाउ व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग we have first, heat H is directly proportional to electric current I square। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। heat H is directly proportional to resistance R। सेकेंड इक्वेशन, heat H is directly proportional to time T। third equation। So by all these three equations we will get that thus H is directly proportional to I square RT, and इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाकर हम लगा सकते हैं एक कांस्टेंट K। सो H इज इक्वल टू K इंटू आई स्क्वायर RT, और ऐसा यूनिट में K की वैल्यू है 1। सो फाइनली वी विल गेट ए फार्मूला फॉर हीट एंड दैट इज़ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यानी कि किसी भी हीटिंग इफ़ेक्ट में जो हीट प्रोड्यूस होनी है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा टाइम। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर में उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर तक यानी कि जितना ज़्यादा टाइम तक वो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। और इन्हीं तीनों के बेसिस पे, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है ये फार्मूला, दैट इज़ H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इससे हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के कुछ फार्मूलाज को। हम सभी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q होता है। तो इससे हमें ये रिलेशन मिल सकता है, दैट इज़ W इज इक्वल टू VQ, और हम जानते हैं कि W इज़ नथिंग बट वर्क डन, और वर्क डन, हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग। सो हम वर्क डन को इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्स्ट
फार्मूला मिल जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू, पहला फार्मूला। अब हमने ये भी पढ़ा है दैट इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन टाइम T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू IT होता है। अब हम इस Q की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VIT। बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है, ये एक रिलेशन है ओम्स लॉ के बेसिस पे। तो हम V की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का थर्ड फार्मूला निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू I²RT। अगर आपको ध्यान हो तो यही फार्मूला है हीट का भी, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में ही देखा। और ओम्स लॉ के इस फार्मूले से हम ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इस I की वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी का फोर्थ फार्मूला निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू V²T अपॉन R। और हम सभी जानते हैं कि पावर P इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन T होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी आर सेम, सो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम इस रिलेशन से पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम के रिलेशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी का फिफ्थ फार्मूला निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर P इंटू टाइम T। ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है, जहाँ पर आपको एक अप्लायंस की पावर दी होगी और वो कितने आवर्स यूज़ हुआ है वो टाइम भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के सारे फार्मूलाज को समराइज़ करके लिखते हैं। हमने पिछली स्लाइड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के पूरे 5 फार्मूलाज निकाले, उन्हें हम यहाँ पे बारी बारी से लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के सारे फार्मूलाज, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VQ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VIT, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू I²RT, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू V²T अपॉन R, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब इन्हीं सारे फार्मूलाज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पावर के भी फार्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और हम वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास पहला फार्मूला तो यही आ जाता है दैट पावर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, ये फर्स्ट फार्मूला। यानी कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की ये सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करके पावर के और सारे फार्मूलाज निकाल सकते हैं। सो एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं और इलेक्ट्रिक पावर के बाकी के फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह VQ पुट करें तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू VQ अपॉन T। इफ वी पुट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू VIT, देन वी विल गेट P इज इक्वल टू VIT अपॉन T, जहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा पावर इज इक्वल टू VI। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह I²RT रखें, देन वी विल गेट P इज इक्वल टू I²RT
जहाँ पे t से t कैंसल एंड पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और अगर हम v स्क्वायर टी अपॉन आर ये वैल्यू रखें हैं तो हमें मिलेगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर टी, जहाँ पर t से t कैंसल एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारे फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक पावर के और इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो अब आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स क्या हैं? तो इसकी SI यूनिट है जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट और वर्क डन, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। वर्क डन की, हीट की और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन तीनों की SI यूनिट है जूल और जिसका सिंबल है कैपिटल J। इलेक्ट्रिक एनर्जी की CGS यूनिट है अर्ग एंड वी मस्ट नो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, यानी कि जूल और अर्ग इन दोनों के बीच का रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। अगर कभी आपको जूल से अर्ग में या अर्ग से जूल में कन्वर्ट करने के लिए आए तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो पीछे की सारी स्लाइड्स से हम इतना तो जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर की ऐसा यूनिट है वॉट और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। लेकिन हम वॉट और सेकंड जैसी छोटी यूनिट्स का यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो हम लेते हैं वॉट की बड़ी यूनिट एंड दैट इज़ किलोवाट, और सेकंड से बड़ी यूनिट दैट इज़ आवर। तो पावर से किलोवाट और टाइम से आर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की अभी आ गई है किलोवाट आर यूनिट और इसका सिंबल है kWhr, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हुई किलोवाट आर। इसको हम यूनिट भी कहते हैं और इसको हम BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ये तीनों ही कमर्शियल यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। thus 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 BOT बोट। 1 किलोवाट आर, 1 यूनिट और 1 बोट, ये तीनों ही कमर्शियल यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की और ये इनके बीच का रिलेशन है। ये बोट का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड। B फॉर बोर्ड, O फॉर ऑफ एंड T फॉर ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो कमर्शियल यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट आर या यूनिट या फिर BOT बोट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा लास्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की SI यूनिट और कमर्शियल यूनिट के बीच का रिलेशन क्या है। कमर्शियल यूनिट और SI यूनिट, वी नो दैट 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये है कमर्शियल यूनिट, हम जानते हैं। यहाँ पर 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 वाट और 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, है ना, 60 × 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमें मिलता है दैट इज़ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 × 10⁵ वाट सेकेंड। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू
वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और पावर की ऐसा यूनिट वॉट और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, यानी कि वॉट सेकंड को हम लिख सकते हैं जूल, और यहाँ पे ये जो वॉट सेकंड है हम इसको जूल से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें फाइनली अपना रिलेशन मिल जाता है, रिक्वायर्ड रिलेशन, एंड दैट इज़ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये रिलेशन काफ़ी बार यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। सो ये टॉपिक तो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, then please like, share and subscribe our channel. If you have any query, then please ask in the comments. Thanks for watching. See you again. Bye.